हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीमियम मास्टर जी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ 2025 में जो प्रयागराज में आयोजित हो रही है उसके बारे में। आप अपने स्क्रीन पर फोटोज से देख के पहचान रहे होंगे कि हम महाकुंभ जो 2025 में आयोजित हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो हमारा पहला टॉपिक है, कुंभ मेला 2025 स्टोरी एंड सिग्निफिकेंस। एक्चुअल में कुंभ मेला कब आयोजन किया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, 2025 में यह मेला भव्य रूप में आयोजित की जा रही है और इसका स्टोरी क्या है। पूरे 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला सबसे बड़ा प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। इस मेले में लाखों करोड़ की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसकी सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वह प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो चलिए हम जानते हैं महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है और साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व क्या है। तो इस बार 13 जनवरी से भव्य रूप से आयोजित की जा रही है। जो भी नहाता है इस मेले में आकर के उसके सारे पाप क्या होता है, मिट जाता है। हाँ, तो आज हम लोग जानेंगे महाकुंभ के मेले के पीछे की कहानी क्या है। कुंभ मेले से जुड़ी जो पौराणिक कथा ये है कि यह पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। मान्यता यह है कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, उस अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी और इन्हीं स्थान पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है ना। तो क्या हुआ था कि अमृत का कुछ बूंद पृथ्वी पर गिर गया था। देवता और उनके बीच में, दानव के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था और यहाँ पर जो जहां जहां बूंदे गिरी वहां वहां क्या लगता है, यह मेला लगता है। तो इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। ये जो स्थान है वो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये रहे चारों स्थान, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक और प्रयागराज, जहाँ ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 में यह महापर्व जो है वो प्रयागराज में 13 से 26 फरवरी के बीच में आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यह आयोजन किया जा रहा है ना। ये देखिए समुद्र मंथन का कुछ पिक्चर है ना। ये समुद्र मंथन, देवता एक तरफ दानव। समुद्र मंथन के दौरान जहां जहां बूंदे गिरती है वहीं पर आपका मेला लगता है। और ये जो हमारी कुछ पिक्चर्स है जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया में जब पुराने जमाने में जब मेले लगते थे, कुंभ मेला लगता था, उसका ये पिक्चर है आफ्टर इंडिपेंडेंस। किस तरह से हमारे यहाँ यह भव्य आयोजन किया जाता रहा है और आज तो ये वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुका है हमारा ये कुंभ मेला। पहले किस तरह से ये खंभे में लाउड स्पीकर को बजाया जाता था, सूचना दिया जाता था, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। चलिए आगे। महाकुंभ मेला 2025, यह कुंभ मेला सभी कुंभ मेलाओं में से शुभ क्यों है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यह कुंभ मेला सभी कुंभ मेलाओं में क्यों शुभ है। महाकुंभ मेला 2025 का अपना अद्वितीय खगोलीय
संरेखन और ऐतिहासिक महत्व के कारण सभी कुंभ मेलाओं में सबसे शुभ माना जाता है। नियमित कुंभ मेले के विपरीत जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर लगते हैं। आपको पता ही है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हाँ, महाकुंभ मेला एक दुर्लभ आयोजन है जो हर 144 साल में लगता है। वो नियमित कुंभ है जो 12 साल में लगता है। इसका नाम महाकुंभ है जो 144 साल में एक बार लगता है ना। अब ये जो है 2025 के बाद जो अगला महाकुंभ लगेगा वह 2071 तक नहीं होगा। सोचिए, 144 साल जोड़ दीजिए, 144 साल। तो इसीलिए यह आज के जनरेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार महाकुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में भाग लेंगे। 40 करोड़ लोग, जो कि नियमित कुंभ मेले की तुलना में काफी अधिक है ना। 144 साल के बाद लग रही है और ये 40 करोड़ लोग यहाँ पर लगभग आएंगे। इंडिया का पॉपुलेशन है 145 144 140 145 करोड़, जिसमें से 40 करोड़ यहीं पे आएंगे। सोचिए कितना भव्य आयोजन है। यह आयोजन त्रिवेणी संगम पर के आसपास केंद्रित है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती है। जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती है। इसका इसका अपना आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। ज्योतिष दृष्टि से महाकुंभ मेले का समय आकाशीय पिंडों, विशेषकर बृहस्पति और सूर्य की स्थिति से निर्धारित होता है। ये नहीं कि कैलेंडर के हिसाब से अपना जनवरी फरवरी कर दिए, नहीं। ये जो है आकाश पिंडों विशेषकर बृहस्पति और सूर्य की स्थिति से निर्धारित होता है दोस्तों, है ना। इसके विपरीत नियमित कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष 4 स्थानों पर मनाया जाता है और इसका तो महत्वपूर्ण, लेकिन महाकुंभ के समान आध्यात्मिक शक्ति नहीं रखता। जो 12 वर्ष में लगता है कुंभ मेला, वो महाकुंभ इतना समान आध्यात्मिक शक्ति नहीं रखता है। 2025 में उनका संरेखन विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति विशेषकर निर्धारित होगी, है ना। तो जो इस आपका 2025 में उसका संरेखन विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जो इस समय के दौरान किए गए अनुष्ठानों के आध्यात्मिक लाभ को बढ़ा देता है ना। इस आयोजन में कई प्रमुख स्नान दिवस शामिल, इसे शाही स्नान के रूप में जाना जाता है। शाही स्नान, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पापों को शुद्ध करते हैं। नाम क्या है? शाही स्नान। और दिव्य आशीर्वाद प्रदान किए दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शाही स्नान कब होगा, कब शुरू होगा महाकुंभ 2025? पता ही है। महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। कब से? ये 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यह महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होता है। कब शुरू होता है? ये पूष की पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होता है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? ये महाशिवरात्रि के साथ क्या होता है? ये समाप्त होता है। शिव जी का महिमा अपरंपार है, उसी के साथ शुरू, उसी के साथ खत्म। क्या बात है। महाकुंभ मेला 2025 की प्रमुख तिथियां: आरंभ तिथि 13 जनवरी 2025 और जो समाप्ति तिथि है वह 26 फरवरी 2025। चलिए, प्रमुख स्नान तिथि के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो प्रमुख स्नान तिथि है 24 जनवरी को है, मकर संक्रांति के दिन, जहां जो फर्स्ट शाही स्नान के बारे में जाना जाता है। आगे हम लोग समझेंगे शाही स्नान क्या है। पहला जो है शाही स्नान वो 14 जनवरी 2025 को है। दूसरा 29 जनवरी 2025 को है, मौनी अमावस्या, दूसरा शाही स्नान। हाँ, तीसरा जो शाही स्नान है वो 3 फरवरी को है, बसंत पंचमी के दिन। और चौथा जो है 12 फरवरी 2025, जादूगर पूर्णिमा जिसे भी बोला जाता है ना। तो ये
4 स्नान है जो जिसे हम लोग शाही स्नान कहते हैं। शाही स्नान क्या है? शाही स्नान कुंभ मेले के दौरान एक पवित्र अनुष्ठान है जहां लाखों भक्त शुभ समय पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। इस आयोजन को आध्यात्मिक नेताओं और नागा साधुओं, जो कि पूजनीय तपस्वी हैं, के नेतृत्व में भव्य जुलूसों द्वारा चिन्हित किया जाता है। शाही स्नान ज्योतिषीय संरेखन द्वारा निर्धारित प्रमुख तिथियों पर होता है और माना जाता है इस स्नान के आध्यात्मिक लाभ को बढ़ाता है। नागा साधु लोग बहुत पूजनीय तपस्वी होते हैं और भव्य जुलूस निकाला जाता है इस समय। इसमें ऐसा माना जाता है कि किसी प्रतिभागियों का ऐसा मानना है कि अनुष्ठान में जो भी भाग लेता है उसके पापों का शमन होता है और मोक्ष या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। इसमें मंत्रोच्चार और पारंपरिक संगीत से परिपूर्ण जीवंत वातावरण कुंभ मेले को एक भव्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव में बदल देता है, जो विभिन्न समुदायों को आस्था और भक्ति में एकजुट करता है। तो इसमें क्या होता है? मंत्रोच्चार और पारंपरिक संगीत से परिपूर्ण जीवंत वातावरण का निर्माण किया जाता है ना? तो ये शाही स्नान यही है। कुंभ मेले के दौरान एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें कि डुबकी लगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है? इससे पापों का शमन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले के प्रकार, है ना? एक कुंभ मेले का कुछ प्रकार है, जैसे महाकुंभ मेला, ये सबसे पवित्र मेला है जो 144 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाता है और लाखों भक्तों को आकर्षित होता है। और इस बार जो हमारे यहाँ जो मेला लगा है वह महाकुंभ मेला है। एक होता है पूर्ण कुंभ मेला जो 12 साल में आयोजित होता है। यह भी 4 स्थानों पर लगा होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, है ना? नदियों इसमें नदियों में पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ मेला जो हर एक 6 साल पे लगता है ना? तो हर एक 6 साल पे लगता है। यह उत्सव प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, जो पूर्ण कुंभ मेलों के बीच मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है। एक होता है छोटा कुंभ, इसे माघ मेला के नाम से जाना जाता है, और ये छोटा मेला प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ यानी कि जनवरी फरवरी के महीनों के दौरान आयोजित किया जाता है तथा पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इसमें आते हैं, है ना? तो एक होता है आपका महाकुंभ जो 144 साल, एक होता है पूर्ण कुंभ जो 12 साल, एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल, एक होता है छोटा कुंभ यानी माघ मेला जो हर एक साल लगाया जाता है माघ महीना में। चलिए, क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है प्रयागराज में, है ना? हो ये रहा है कि नदी किनारे 4,000 हेक्टेयर का क्षेत्र जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, अगले 45 दिन में मिनी भारत में बदल जाएगा, क्योंकि लोग पवित्र स्नान के लिए देश विदेश से यहाँ पहुंचेंगे। 4,000 हेक्टेयर का क्षेत्र, है ना? ये मिनी भारत में बदल जाएगा ये, है ना? यहाँ यूपी जिला इस यूपी से अपना 76वां जिला घोषित कर दिया है। जिस एरिया में 4,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसे क्या घोषित कर दिया गया? यूपी का 76वां जिला घोषित कर दिया गया। यहाँ जो है एक पूरी की पूरी टेंट सिटी बस गई है। नदी पर पंटून पुल बने हुए हैं। करोड़ लोग आएंगे और जाएंगे यहाँ, और फिर टेंट सिटी और सभी नियमित टेंट और लग्जरी टेंट और वे पंटून पुल सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये जो है ये पंटून पुल सब खत्म हो जाएंगे। सोचिए क्या भव्य नजारा है। 4,000 हेक्टेयर का ये क्षेत्र है ना? ये 4,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है जहां पर अगले 45 दिन पूरा मिनी भारत, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। सोचिए कितना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। ये देखिए हमारा ये जो है ये पंटून पुल है ना? ये जो पुल है इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? पंटून पुल कहते हैं। ये टेंट सिटी, रात का नजारा देखिए भव्य। और ये 45 करोड़ लोग आने की आशंका, 40 करोड़ लोग आने की आशंका जो है यहाँ पर मिनी भारत इसे बना देगा, इसे 4,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को।
हाँ, तो ये पूरा का पूरा आयोजन केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों मिल के कर रही है। यूपी सरकार ने तो इसे 76वां जिला घोषित कर दिया यूपी का। हाँ, इस महाकुंभ का बजट करीब 12,670 करोड़ रुपया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में केंद्र और यूपी सरकार दोनों ने मिलकर काम किया है। सोच ले कितना इसका बजट निर्धारित किया गया है। 12,670 करोड़। 4 केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई हैं दोस्तों, और यूपी सरकार के 15 विभाग 410 से अधिक प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं इसमें। हाँ, 410 प्रोजेक्ट, सोचिए। भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, और प्रशासन का दावा है कि इसमें 40 करोड़ यहीं पे आएंगे। और ऐसा मतलब है कि भारत के 1/4 ज्यादा लोग सिर्फ 45 दिनों में एक स्थायी जिले में आएंगे। ये जिला भी स्थायी होगा। इस महाकुंभ के बाद जिला भी एक खत्म हो जाएगा। इसने यहाँ पे औसतन हर दिन 90 लाख लोग आएंगे। 90 लाख लोग महाकुंभ में आएंगे। सोचिए कितना बड़ा भीड़ होगा। 24 घंटे बिजली और पानी का जो व्यवस्था है वो बनाए रखना पड़ेगा। कचरे का निपटान करना पड़ेगा, सुरक्षा का ध्यान रखना, भीड़ को नियंत्रित करना, आपातकालीन सेवाएं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना एक बहुत ही कठिन काम होगा और एक कठिन चुनौती होगी। बहुत कम लोगों को याद होगा कि इसी तरह 1954 में चीजें कुछ गलत हो गई थी, जब भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेला क्षेत्र का दौरा किया है और जमीनी स्तर का जायजा लिया है कि हाँ, किस तरह से यहाँ पर काम को अंजाम दिया जा रहा है। 24 घंटे बिजली, पानी, इतने सारे लोगों का सिक्योरिटी का इंतजाम रखना, भीड़ को कंट्रोल करना, सारी आपातकालीन सेवाओं को लगाए रखना, दिन रात, एक भारी चुनौती है। सरकार द्वारा क्या प्रबंध किया गया है? सरकार के द्वारा प्रबंध ये किया गया है कि यहाँ पर 13,000 से 8 ट्रेनें चलाई जाएगी पूरे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए, और 250 उड़ानें चलाई जाएंगी। वाराणसी और अयोध्या की एक दिन की यात्रा भी संभव होगी, और फिर गंगा आरती देखने की नदी पर क्रूज की भी सुविधा होगी। यहाँ क्रूज भी चलेगा। 5 लाख कारों को समायोजित करने वाली 100 से ज्यादा पार्किंग लॉट बनाई गई है। सोचिए, 5 लाख कार, 100 से ज्यादा पार्किंग लॉट बनाई गई है। नए पार्क के सभी 25 सेक्टरों में कई भाषा में संवाद करने में सक्षम 100 गाइड उपलब्ध रहेंगे, जो आपको देश विदेश से आने वाले लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करके बताएंगे। सोचिए क्या है। क्रूज की सुविधा, 13,000 से ट्रेनें, 250 से उड़ाने, यानी कि आपका एरोप्लेन चलते रहेगा। सोचिए क्या व्यवस्था है। प्रयागराज, 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 यहाँ 100 बिस्तरों वाली एक केंद्रीय अस्पताल भी बनाया गया है। 20-20 बिस्तरों वाले 2 उप केंद्र, 25 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, 125 एम्बुलेंस स्टैंड बाय मोड पे रहेगी, यानी चालू अवस्था में। सोचिए, ताकि कोई हताहत होने पर किसी टाइप का डिले ना हो। 50,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जो पिछले मेले के दौरान 2013 में 12,000 सैनिक थे, पुलिसकर्मी थे। यहाँ पे इस बार 50,000। महाकुंभ है, ये 12 साल, ये कहाँ 140 साल बाद लग रहा है। भीड़ काफी होगा। इंतजाम के सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम होने चाहिए। 50,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हाँ, इस संदर्भ में तो 50,000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी उत्तराखंड जैसे राज्यों के पुलिस बल के आकार से दुगनी है। सोचिए, उत्तराखंड के जितना उत्तराखंड जैसे राज्य के जितना पुलिस बल है, उतना तो उससे दुगना यहाँ पर तैनात है। मेला क्षेत्र में 56 पुलिस स्टेशन है। 56 पुलिस स्टेशन है और 3 पुलिस लाइन है। ये भारी इंतजाम महाकुंभ के लिए, ताकि कोई किसी टाइप का हताहत ना हो, ना किसी को दिक्कत हो, इसका सही से इंतजाम किया जा सके। ये देखिए कुंभ एक्सप्रेस वगैरह।
कुंभ एक्सप्रेस, यानी कि कहने का हुआ ये पूरा इंतजाम ट्रेन के लिए, क्रूज की व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम, कैवलरी सेना, कैवलरी सैनिक घोड़े पर सवार होकर के, ताकि ऊंचाई से उनको कुछ भी देखा जा सके, ड्रोन वगैरह, एआई कैमरा, न जाने कितने तरह के इंतजाम जो यूपी सरकार और भारत सरकार द्वारा मेला को सफल रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए लगाए गए। अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो कुंभ सहाय अलायक ऐप डाउनलोड करें। इसमें रूट मैप, जीपीएस और आगंतुकों के लिए अन्य उपयोगी जानकारी है। रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट जनरेट करने के लिए पूरे शहर में लगभग 1000 एआई सक्षम कैमरे लगाए गए। 1000 एआई सक्षम कैमरे लगाए गए। 1000, सोचिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एआई कैमरा पहचान लेगा, है ना, कि किस संदिग्ध को पहचानने में, एक आम नागरिक को पहचानने में एआई कैमरा बहुत हेल्प करता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए भी गए हैं, है ना। तो ये ऐप, कुंभ सहायक ऐप डाउनलोड करें, जिसमें कि रूट मैप, जीपीएस वगैरह की सुविधा है। चलिए, यहाँ पर आपको सेलेब भी देखने को मिलेगा, जहां पर शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सोनू निगम, विशाल भारद्वाज, श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल, ऋचा शर्मा, हेमा मालिनी से ना जाने अनगिनत सितारों जो अपनी मेले में क्या देंगे, प्रस्तुति देंगे। कवि, शास्त्री, गायक, नर्तक, संगीतकार, लेखक, गीतकार और आगंतुकों से बातचीत करेंगे। क्या बात है। आपको यहाँ पर सारा व्यवस्था देखने को मिलता है। सेलिब्रिटीज, न जाने कितने सेलिब्रिटीज आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और न जाने कितने करोड़ों साधु। सबसे यहाँ पर जो कहने का होता है, यहाँ पर जो भव्य आकर्षक होता है वो नागा साधुओं की होती है। तो नागा साधुओं के बारे में पूरी डिटेल हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। नागा साधुओं की पूरी जीवन प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे, किस तरह से वो लोग रहते हैं, कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं। ये महाकुंभ का फ्लैग देखिए 13,000 फीट पे फहराया गया था, है ना। जैसे कि महिला 13,000 फीट की ऊंचाई पर इसे फहराई थी। थैंक्स हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, अभी तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, जिससे कि हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होता है, ताकि इस तरह से हम लोग नया फिर से नए टॉपिक को लेकर के और डिटेल में और अच्छे तरीके से आपके सामने रख सके, जिससे आपका ज्ञान दिनों दिन और हमेशा बढ़ता रहे। तो इसी बात को लेकर अलविदा। प्रीमियम मास्टर जी को इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते रहे। जय हिंद, जय भारत।